अस्सलाम वालेकुम। एक ख़ास वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। ये मज़ाहिया वीडियो है, कामयाब शायर कैसे बने। इसे आप सीरियस मत लेंगे। ये मैंने बस तफरीह के लिए ये वीडियो बना दी है। पता नहीं जहन में क्या आया। मैं एक मजमून पढ़ रहा था, उसके बाद लगा कि कुछ मैं भी लिखूं और लिखने के बाद आप लोगों के बीच में शेयर करूं। तो ये मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं। इसे सिर्फ तफरीह के लिए समझें, इसे सीरियस न लें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। कामयाब शायर कैसे बने। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको कपड़ों पर ध्यान दें। लाइट कलर का इंतखाब करें। आजकल के शोरा को देखते होंगे, जब वो स्टेज पर जाते हैं ना, बहुत चमकते हैं वो। तो कपड़ों पर ध्यान दें, लाइट कलर का इंतखाब करें और दूसरे लोग जैसा कपड़ा पहनते हैं उससे थोड़ा सा अलग पहने, यूनिक पहने, ताकि लोग आप पर नजर रखें, आपको देखें। थोड़ी सी अदाकारी सीख लें जी, एक्टिंग इसके लिए बहुत जरूरी है। कुछ अगर बोलें तो हाथ हिलाएं, गर्दन झुकाएं और आपका अंदाज ऐसा होना चाहिए कि एक एक शेर पर आप चहक रहे हों। तो ये अदाकारी तो आपको आनी चाहिए। उसके बाद कोई एक या दो अच्छा सा धुन जहन में बैठा लें। कोई एक दो, ज्यादा की जरूरत नहीं है, इसी से आपकी सारी जिंदगी गुजर जाएगी। एक या दो अच्छा सा धुन ले लें और उसको जहन में बैठा लें। उसी को पढ़ते पढ़ते तो पूरी उम्र गुजर जाएगी आपकी। वो धुन कौन सी होगी मैं आगे बताऊंगा। अब देखिए आगे क्या है कि उरूज के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, नहीं तो आप सिर्फ शायर बनकर रह जाएंगे। जी हाँ, अगर आपको उरूज की जानकारी हो गई तो आप बहुत बड़े शायर बनेंगे, लेकिन वो शायर होंगे आप जो कमरे के अंदर रहते हैं, उनको मार्केट का हाल पता नहीं है। आपके शेर में गहराई बिल्कुल ना हो, नहीं तो आजकल के सामईन समझ ही नहीं पाएंगे। आप देखते हैं ना, आजकल जो सामईन जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं आपको पता ही होगा कि उनको कुछ समझ में नहीं आता है। बस थोड़ा सा भड़काऊ शेर आप उनके सामने पेश कर दें, वो कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाते हैं। तो आप इस बात का ख्याल रखें। और शेर कैसे लिखें आप, शेर में सियासत को जरूर घुसेड़ें। सियासत की बात जरूर होनी चाहिए। हुब्बुल वतनी का रंग भी आना चाहिए। यहाँ अपने मुल्क के लिए लड़ जाएंगे, मर जाएंगे। भले ही पटाखे की आवाज सुनकर आपको डर लगता हो, लेकिन शेर में तो ऐसा होना चाहिए एकदम बॉर्डर पर ही आप खड़े हों। और साथ ही साथ माँ को भी याद करते जाएं, माँ को मत भूलें, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है ना कि हर इंसान माँ से मोहब्बत करता है। माँ का नाम जहाँ सुना लोग बेताब हो गए, और ये नहीं देखा कि शेर में है क्या चीज। बस माँ का नाम आना चाहिए, शेर कामयाब है आपका। अब देखिए धुन कौन सी होनी चाहिए, मैं धुन भी आपको बता रहा हूं। धुन होनी चाहिए ला 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 ला। इस तरह का आप धुन तैयार कर रखिए, इसी में काम चल जाएगा। पूरी जिंदगी आपकी इसी में गुजर जाएगी, दूसरी धुन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देख रहे हैं ना, आजकल 100 में 75 लोग हैं ना इसी धुन से काम चला रहे हैं। तो आप पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। नहीं तो कोई दूसरा शायर कभी पढ़ रहा होगा, उसके धुन को ले लें, बदल लेंगे। जब कोई आपको नया मिलेगा, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मार्केट में मिल जाते हैं इस तरह के बहुत सारे धुन। अब देखिए शेर कैसा होना चाहिए आपका, देखिए नमूना मैं दे रहा हूं। दुश्मनों सुन लो यही अपने चमन की खातिर। देखिए इसमें तो कोई बात ही नहीं हुई, इसमें कौन सी बात कही गई, बात से क्या मतलब है आपका। बस देखिए ना, दूसरा मिसरा जब बोला जाएगा तो लोग तो ऐसे उछल के दाद देंगे ना कि आप भी चौंक जाएंगे। मिसरे पर मत जाएं। इसको समझने वाले सिर्फ स्टेज पर 2-3 आदमी हैं, ज्यादा नहीं है। अब देखिए अक्सरियत किसकी है, अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो जो जज्बाती हैं। तो आप पढ़ते जाएं, बेफिक्र रहें। दुश्मनों सुन लो यही अपने चमन की खातिर। चिल्लाना तो चिल्ला भी दे। जान दे दूंगा किसी रोज वतन की खातिर। जी मैंने कहा ना, अब जब वतन का नाम आया ना, तो आप देखिए कि क्या हालत होती है लोगों की। आप लोग किस तरह उछल उछल कर आपको दाद देते हैं, किस तरह आपको माला पहनाया जाता है, स्टेज पे किस तरह लोग आपको देख रहे हैं। तो इस तरह का शेर कहें। अब देखिए, एक मिठाई थी तो घर में थे दो खाने वाले। देखिए इसमें तो सही से नहीं लग रहा है।
लेकिन इसके चक्कर में ना पड़े, मैंने पहले ही कह दिया, और उसके चक्कर में ना पड़े। बस जो लिखना हो लिख दीजिए बस। उसमें बात कौन सी होनी चाहिए? ऐसी बात होनी चाहिए जो लोगों की जज्बात पर मतलब उसके जज्बात को जाकर हिला कर रख दे। एक मिठाई थी तो घर में थे दो खाने वाले, रख लिया रोजा फकत माँ और बहन की खातिर। क्या शेर है! देखिए, माँ का भी नाम आ गया और बहन का भी नाम आ गया। अब बताइए, आप तो मकबूल हो ही गए। तो ऐसे शेर लिखें जिसमें अपना वतन आना चाहिए, जरूरी है। उसके बाद आगू की लगाने वाला शेर अगर मिले तो वो तो और अच्छी बात है कि मैं फिर मस्जिद वहीं बनाऊंगा चाहे जो हो जाए। इस तरह का जो टॉपिक हो ना, इसको तो एकदम चुनिए। आप पेपर पढ़िए, पेपर पढ़ने के बाद जो दिखता आपको, जो बर्निंग टॉपिक लगता है, उसको लाइए सबके सामने और बस उसी पर कह दीजिए। उसमें बहर की कोई जरूरत नहीं है, जो मर्जी हो आप लिख दीजिए। क्योंकि सुनने वाले कैसे हैं ये सारी दुनिया को पता है, और हमसे ज्यादा तो आप खुद ही जानते हैं। अब आगे देखेंगे, कामयाब शायर जो होते हैं ना, मुशायरे के कन्वेनर हजरात कम से कम 50 की एक लिस्ट बनाएं और उनसे यूं ही जाती राबता करें। आपको पता ही होगा, ये फेसबुक से आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो फेसबुक पे मुशायरे का पोस्टर डालते रहते हैं। आपको पता चल जाएगा, उनका नंबर नोट करते रहें आप। थोड़ा सा वक्त लगेगा, 2-3 महीना लगेगा, लेकिन कम से कम 50 कन्वेनर हजरात का जरूर नंबर आप अपने पास रखें। अगर वो सोशल मीडिया पर मिल जाएं तो उनकी शान में कसीदे पढ़ें। हाँ, अगर कोई कन्वेनर है जो कुछ पोस्ट कर रहा है ना, तो ऐसी तारीफ करें कि बस वो भी पढ़कर झूम जाए। और अगर कभी जाती तौर पर मुलाकात हो जाए तो उनको तोहफे भी दे दिया करें, ताकि अपनापन बना रहे। अब जब अपनापन बनेगा तो जाहिर सी बात है आप उनकी नज़र में आएंगे, क्योंकि इज्जत तो सबको प्यारी लगती है ना, मोहब्बत का तो सब भूखा है। तो आप जब उनको इतनी मोहब्बत देंगे तो वो तो जाहिर है अपने मुशायरे में बुलाएंगे ही आपको, तो आसानी के साथ आपको मिल जाएगा एक मुशायरा। एक ही नहीं, देखते देखते तो आप छा ही जाएंगे। अब जब स्टेज पर जाने का वक्त आपका आ रहा है, वहां पर क्या करेंगे? तो स्टेज पर जाने से पहले ये सोच लें कि आप बड़े शायर हैं। हाँ, ये सोचना जरूरी है, इससे खुद एतमादी आती है। आप बहुत अच्छा कहने वाले हैं और आपसे बेहतर कोई नहीं है, ऐसा ख्याल तो जहन में होना ही चाहिए। कोई कुछ पढ़े तो उसमें खामी जरूर निकाले। किसी को बुलाएगा, पढ़ रहा है ना, तो उसमें खामी निकाले। सबको तो बोल नहीं सकते हैं, अपने आसपास बैठे लोगों के कान में बताते रहें, ताकि जो आसपास के लोग हैं ना, वो आपको समझे कि हाँ, आप माशाल्लाह बहुत जानकार हैं इस मामले में। फिर तो आपकी धाक जमी गई। और देखिए, अपने बालों पर हाथ फेरते रहें, ये स्टाइल सबको अपनी तरफ मुतवज्जह करेगा। बाल पे तो हाथ फेरते ही रहें, स्टाइल तो जरूर मारते रहें, ताकि लगे कि हाँ, आप नए जमाने के शायर हैं, प्रोफेशनल शायर हैं, ऐसे वैसे नहीं है। और जब आपके नाम का ऐलान हो तो सबसे पहले अहले स्टेज से इजाजत लें। जितने भी शोरा है ना, उनसे इजाजत लें, ताकि उनकी हमदर्दी आपके शामिल हाल रहे, ताकि उनकी हमदर्दी आपको मिलती रहे। और आप जब पढ़ेंगे ना, तो क्योंकि आपने उनसे इजाजत ली है, तो उनको भी शर्म आएगी कि भाई इजाजत लेके जब कोई पढ़ रहा है, इसको दाद देनी ही चाहिए। अब माइक पकड़ने के बाद कुछ धाकर शोरा, नाज़िम मुशायरा, कन्वेनर हजरात और सामीन की तारीफ जरूर करें, और दिल खोल कर करें। उसमें हो सकता है कि कोई आदमी आपको बोले कि भाई कलाम पढ़िए, कलाम पढ़िए, जो बोले ना उसी की तारीफ करने लग जाइए, बेचारा चुप हो जाएगा। इसलिए तारीफ से कहीं भी आप पीछे न रहें। अब पहले 4 मिसरे से अपनी गाड़ी स्टार्ट करें। वही जो 4 मिसरे जो मैंने आपको दिया ना, वहीं से स्टार्ट करें। सच है, एकदम सच्ची बात है। आप वहीं से स्टार्ट करें ना, देखिए ना आप कैसे कामयाब होते हैं। अगर नहीं है तो आप आजमा लीजिए कि आप मुशायरे को लूट कर आ जाएंगे। उसमें जितना ज्यादा हो सके चिल्लाएं। जी हाँ, चिल्लाना ये भी एक फन है जो सब में नहीं आता है। तो आप जितना ज्यादा हो सके चिल्लाएं। तमहीद बांधने में बुखालत से काम बिल्कुल न लें। जी हाँ, क्योंकि शेर तो आपका ऊट पटांग है, उसमें न बहर है, न वजन है, कुछ नहीं है। तो पहले ही तमहीद बांध दें, ताकि किसी को समझ में ना आने वाला हो ना, तो वो पहले ही समझ जाए कि आप पढ़ना क्या चाहते हैं। एक कामयाब शायर के लिए ये भी जरूरी है कि अगर कोई आपके शेर पर वाह वाह करे, यानी आप स्टेज पर हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, किसी ने आपके शेर पर वाह वाह किया,
तो इस तरह झुककर मचलकर सलाम कहें कि दूसरे को लालच आ जाए और वो भी वाह वाह कह उठे। ये एक ट्रिक है इसकी। जितना गर्मा गर्म शेर फेंकेंगे, आजकल के सामईन उसे उतना ही पसंद करेंगे। आजकल के सामईन का मेयार आपको पता होना चाहिए, वो किस मेयार के हैं, उसी हिसाब से आप भी फेंकते रहें। मुशायरा के बाद अपनी सेल्फियों को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर करें, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, अपना प्रचार खुद करना होता है, तो जो भी सेल्फियाँ आपने ली हैं या जो भी पिक्चर्स हैं, दूसरे से ले लेकर सोशल मीडिया पर डालें। और हाँ, एक बहुत ख़ास बात यह है कि आप 8-10 फेक आईडी ज़रूर बना लें और उस फेक आईडी से उस पर कमेंट भी करते जाएं। फेक आईडी अगर किसी खातून की हो तो और बेहतर है, उससे बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो उससे कमेंट करते जाएं, जितनी तारीफ़ है वो आप करते जाएं कि वाकई आप तो मुशायरे में छा गए, आप मुशायरे की जान थे, आपकी वजह से मुशायरा कामयाब हो गया, वगैरह वगैरह। तो अगर आपने ऐसा किया तो समझ जाइए कि आपकी दुकानदारी चल निकली। तो ये रही आज की वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएंगे। ये एक मज़ाहिया वीडियो थी और मैंने तफरीहन इसे बनाया था। बहरहाल आज के लिए इजाज़त दें। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।